Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our chapter number 20, Reading Comprehension. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और जो भी हमारी स्टोरीज है उन्हें पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, फर्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको क्या करना है, उन पैसेजेस को केयरफुली पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों. सबसे पहली स्टोरी कौन सी है? द हीरो. शुरू करते हैं. द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन हु वर सेव्ड बाय द फिशरमैन अब्दुल सत्तार फ्लॉक्ड द त्रिवेणी काला संगम ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून टू ग्रीट अब्दुल भाई हु rescued most of the children in the school bus tragedy. अब बच्चों देखिए, हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार की. अब्दुल सत्तार कौन है बच्चों? यहाँ पे एक रेस्क्यू हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसे हुए थे. उन बच्चों को किसने बचाया? अब्दुल सत्तार ने. ठीक है, अब्दुल सत्तार कौन है बच्चों? वो एक फिशरमैन है. तो जिन बच्चों को बचाया गया था उनके पेरेंट्स इकट्ठा हुए कहां पर? त्रिवेणी काला संगम थे वेडनेसडे के दिन, और अब्दुल भाई को क्या करा? ग्रीट करा. Abdul was awarded the Times Hero Award by the राज्य सभा डिप्यूटी चेयरपर्सन नजमा हेपतुल्ला. अब बच्चों देखिए, जो यहाँ पे देखिए अब्दुल जो थे उनको किससे अवार्ड किया गया? उन्हें टाइम्स हीरो अवार्ड दिया गया. किसके थ्रू? राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन जिनका नाम था नजमा हेपतुल्ला. ठीक है, नाउ आई सी गॉड इन दिस मैन सेड राजकुमारी देवी whose 10-year-old son Arun was rescued by him. This man emerged like an angel. None of us knew swimming. We did not know how to reach the scene of the accident, which was in the middle of the river, said Arun's father. अब बच्चे देखिए, अरुण की मम्मी, अरुण भी एक वो बच्चा है, लड़का है 10 साल का, जो उस रेस्क्यू में फंसा हुआ था, मतलब उस एक्सीडेंट में फंसा हुआ था और अब्दुल ने उसे रेस्क्यू करा था. तो उनकी मम्मा कहती है राजकुमारी देवी कि मैं इस आदमी में भगवान देख रही हूँ. आई सी गॉड इन दिस मैन. तभी जो अरुण के पापा थे वो कहते हैं कि ये जो आदमी है ये एंजल की तरह है. हम में से कोई नहीं जानता था कि स्विमिंग कैसे करे और जो एक्सीडेंट का स्पॉट है वहां पे कैसे जाएं. ये जो आदमी था वो क्या करा? उसने रिवर के मिडल में जाकर उन सब बच्चों को बचाया. नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों. चंद शर्मा वॉज अनदर हैप्पी सोल. Her 2 sons were saved by Sattar Chand. Says, we were helplessly running about on the river bank while this man was struggling to save my children. अब बच्चों देखिए, चंद शर्मा वो भी एक इंसान, मतलब अनदर हैप्पी सोल है. उनके भी 2 बच्चे क्या थे? उस एक्सीडेंट में फंसे हुए थे. उनको भी किसने रेस्क्यू करा? अब्दुल जी ने ही उनको रेस्क्यू करा. I shall never forget the contribution of this man to our life. We go to temple, but these are the true gods amongst us. I wish I could give him money, every little belonging that I have. He is great. अब बच्चों जो थे चंद शर्मा, उन्होंने क्या बोला? चंद ने कहा कि यही हम टेंपल जाते हैं पर ये आदमी रियल गॉड है, इसने हमारे बच्चों को बचाया. मेरा मन कर रहा है, मैं आई विश कि मैं अपनी सारी बिलोंगिंग, छोटी छोटी बिलोंगिंग इसे दे दूं. ये बहुत महान इंसान है. अब्दुल सत्तार इज अ सिंपल फिशरमैन. He has spent 25 years of his life worrying over his daily meal, clothes and a fixed dwelling unit for his family. जो बच्चों अब्दुल जी थे वो भी क्या थे? एक सिंपल से पर्सन थे, फिशरमैन थे, जिन्होंने अपने 25 साल सिर्फ इस खाने के लिए और रोजमर्रा की भागदौड़ में बिता दिया. But the man made a mark when the recent school tragedy occurred in the Yamuna. पर इस आदमी ने एक रिमार्क बनाया जब ये यमुना में ट्रेजेडी हैपन हुई उन बच्चों को बचाकर. He saved the lives of most of the children who were drowning in the river. इसने बहुत से बच्चों की जान बचाई जो उस रिवर में डूब रहे थे. In fact, he emerged as a hero in the middle of the tragedy. Suddenly, the whole world, the anxious parents, the confused policeman, the media and the various rescue operators were all after this man, who in a mad zeal had dived into the water to pull
आउट द एंडेंजर्ड चिल्ड्रन। तो बच्चों जितने भी लोग थे सब वो इन्हीं के पीछे आ गए, अब्दुल जी के पीछे, क्योंकि अब्दुल जी ऐसे थे क्योंकि जो ज्यादातर बच्चों को बचा रहे थे। आई वॉज नॉट टायर्ड, आई फाउंड ग्रेट सेटिस्फैक्शन इन फैक्ट दैट आई कुड डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन हु वर बैटलिंग फॉर देयर लाइव्स। आई कुड नॉट सिट बैक व्हाइल दे वर हेल्पलेस एंड डाइंग, सेड सतार। तो बच्चों जो अब्दुल सत्तार थे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मैं थका नहीं था, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली जो मैंने इन बच्चों को बचाया जो कि हेल्पलेसली क्या कर रहे थे, अपने लाइफ के लिए बैटल कर रहे थे, किसमें, पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Brought up on the banks of the Yamuna, Abdul Sattar spent his childhood swimming across the river. The most fantastic day were when the river was flooded. We would jump with joy and play in the water. Hot days of women and children would struggle around in the water and try wade out onto the banks. We children used to jump in to help them out. But then, at that time in my life, I didn't know what a tragedy means. The flood was fun. The crowd looked exciting in these 40 years. I never saw such a tragedy when I was trying to rescue them. There was no fun anymore. My wife and children were in tears. अब बच्चों यहाँ पे अब्दुल सत्तार ने अपनी कहानी शेयर करी कि कैसे वो काफी मजे करते थे जब वो छोटे थे, क्या करते थे, जो रिवर थी उन्हें पार करते थे, स्विमिंग करते थे, और साथ ही उन्होंने फ्लड की भी कहानी बताई कि फ्लड को वो कैसा समझते थे और कैसे वो अपनी लाइफ को उन्होंने अपने 40 साल गुजारे हैं। नाउ वो जब ये बता रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि पहले के समय से और अब की ट्रेजेडी में उनको पता चला कि कितना अंतर है, और उनके बच्चे और उनकी वाइफ भी काफी आंसू में आ चुके थे। सतार लिव्स इन Jagatpur, small village. All his life he dreamed of a decent life on the banks of the यमुना। बच्चों जो सतार थे वो कहाँ रहते थे, जगतपुर में रहते थे, एक छोटे से गांव में। उनकी सारी जिंदगी जो उन्होंने सोची थी, उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि उन्हें एक डिसेंट लाइफ चाहिए। कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना। द यमुना इज माई हार्ट, इट हैज ऑलवेज बीन माई लाइफ। आई बिकेम a fisherman as my father was into this profession. I have a boat with a leak. I spend my days and nights in netting fish. अब बच्चों इन्होंने बताया कि यमुना उनका हार्ट है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक फिशरमैन की तरह गुजारी है। He says, now God could have given me this money on some other occasion, but unfortunately I became a hero at a moment when hundreds of parents were crying for their little ones who will never come back home. Life is an irony. Life is so unfair. अब बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि भगवान ने मेरे को हीरो तो बना दिया, पर कब बनाया? जब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ के लिए बैटल कर रहे थे, और बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे थे अपने छोटे बच्चों के लिए। जो लाइफ है वो आयरनी है और काफी अनफेयर है। तो बच्चों देखिए, अब आपको इस कहानी में आई थिंक इसका सार समझ में आया होगा और आपको काफी इंटरेस्ट भी आया होगा। ये द हीरो यानी एक अब्दुल सत्तार के बारे में कहानी बताई गई है कि जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू करा, पानी में डूबने से बचाया, और बहुत सारे पेरेंट्स को उनके बच्चे लिटिल वंस को रिटर्न करा और उनके चेहरे पे खुशियां वापस ला दी। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द पैसेज। अब बच्चों देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इन पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना है, जो अभी हमने पैसेज पढ़ा है उनसे आइडिया लेकर। चलिए ट्राई आउट करते हैं, बट आपको ये खुद करना है, ठीक है। वी कैन से दैट द अब्दुल इज वेरी ब्रेव बिकॉज, बच्चों यहाँ पे ब्लैंक दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। फिर भी मैं आपको कहानी बता रही हूँ। अभी हमने पढ़ा अब्दुल क्यों ब्रेव था, बिकॉज ही रेस्क्यूड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हु वर ड्रॉनिंग इनटू द रिवर। राइट बच्चों, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ही इज वेरी सिंपैथेटिक ऑल्सो बिकॉज व्हेन ही सॉ द ट्रेजेडी, उन्होंने क्या करा बच्चों, वो सिंपैथेटिक थे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इस ट्रेजेडी को देखा, तो बताइए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो बच्चों हमने अभी पढ़ा, जब उन्होंने उस ट्रेजेडी को देखा बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वो उन बच्चों को बचाने चले गए, ठीक है, उन्होंने उन बच्चों को रेस्क्यू करा। नाउ वी नो दैट हिज फैमिली होल हार्टेडली सपोर्टेड हिम इन हिज रेस्क्यू अटेम्प्ट्स एज ही से दैट दे। अब बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको ये लिखना है कि उन्होंने पहले भी ऐसी सिचुएशन देखी हुई थी जब लोग काफी रो रहे होते थे, पर बच्चे क्या कर रहे थे, पानी में जंप कर रहे होते थे, और जब यमुना में काफी बाढ़ आ जाती थी तो लोग कैसे अपनी लाइफ के लिए बैटल कर रहे होते थे। तो इस तरीके से आपको ये कहानी पूरी करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स दे रखे हैं, फ्लॉग्ड, ज़ील, होर्डर्स। ओके, आपको क्या करना है, इनकी मीनिंग लिखनी है। फ्लॉग्ड की मीनिंग क्या है, गैदर्ड या असेंबल्ड। उनके पेरेंट्स असेंबल्ड हो गए थे ना, फ्लॉग्ड हो गए थे। ज़ील, ज़ील मतलब एंथुसियाज्म या फिर पैशन। नेक्स्ट है बच्चों, होर्डर्स का क्या मतलब है, लार्ज डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप या फिर क्राउड। ठीक है बच्चों, तो इनकी आपको मीनिंग लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली इन योर वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और अपने वर्ड्स में इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो आई होप बच्चों स्टोरी आपको मजेदार लगी और आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई आउट करेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं, द वीवर बर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हमारी सेकंड स्टोरी, द वीवर बर्ड। ओके, द वीवर बर्ड has, thanks to its marvelous nest, a worldwide reputation. It is related to our friend the house sparrow and is known to man of science as the प्लोसियस बाया। अब बच्चों देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीवर बर्ड की। वीवर बर्ड किस लिए ज्यादा फेमस है, वो अपने मार्वलस नेस्ट के लिए ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन भी है। ये किससे रिलेटेड है बच्चों, ये टू आवर फ्रेंड द हाउस स्पैरो, उससे रिलेटेड है। और बच्चों साइंस की लैंग्वेज में इसे प्लोसियस बाया भी कहा जाता है। Except in the breeding season, the weaver bird looks rather like an overgrown sparrow and frequently passes as such, but the cock decks himself out in a gay attire when he goes looking for his mate. The feathers of his head become golden, while his breast turns bright yellow if he is an elderly gentleman, or rusty red if he still possesses the fire of youth. अब बच्चे देखिए यहाँ पे ये बोला गया है ब्रीडिंग सीजन में जो वीवर बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरग्राउंड स्पैरो की तरह लगते हैं। इसमें क्या होता है, इनकी जो जब ये अपने मेट के लिए लुक कर रहे होते हैं यानी खोज रहे होते हैं, तो जो इनके फेदर है बच्चों सर पर वो क्या हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, और जो इनकी ब्रेस्ट है वो ब्राइट येलो टर्न हो जाते हैं, जैसे कि एल्डरली जेंटलमैन की तरह ये दिखते हैं। और साथ ही रेड रस्टी कलर के भी हो जाते हैं अगर ये फायर ऑफ यूथ को क्या कर रहे होते हैं, पोजेस कर रहे होते हैं। वीवर बर्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। Their favorite site for a nest is a tree that overhangs water. अब बच्चे देखिए वीवर बर्ड्स होते हैं वो पूरे भारत में पाए जाते हैं और इनका फेवरेट साइट क्या है नेस्ट बनाने के लिए, जो पानी के ऊपर बच्चों पेड़ होते हैं उनके ये फेवरेट साइट होते हैं इनके नेस्ट बनाने के लिए। वीवर बर्ड्स और बायास as they are invariably called by Hindi speaking people live almost exclusively on grain, hence they are easy birds to keep in captivity. अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है वीवर बर्ड्स यानी बाया, ये मतलब भारत में काफी अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। ये कहाँ रहते हैं, ये ज्यादातर ग्रेन पर रहते हैं और साथ ही बच्चों ये काफी इजी बर्ड्स हैं। क्यों, क्योंकि ये अपनी मतलब काफी आसानी से अपने आप को ढाल लेते हैं, कैप्टिविटी कर लेते हैं। Given a commodious aviary and plenty of grass, captive bayas amuse themselves by weaving their wonderful nest. They are, however, not very desirable as pets if they have to share a cage with other birds. बच्चों जो ये बयाज होते हैं ये मतलब अपने नेस्ट अपने केजेस को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। For as Colonel Cunningham remarks, every weaver bird appears to be possessed by an innate desire to hammer on the head of its neighbor. अब बच्चे यहाँ पे बोला गया है जो सारे वीवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेबर के सर पर अपने हैमर से क्या करते हैं, मतलब बार बार ठोकते हैं। नेटिव्स फ्रिक्वेंटली ट्रेन बायास टू डू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक, और ये जो ट्रिक होती है बच्चे ये कौन सिखाते हैं, नेटिव सिखाते हैं बायास को ये सारी ट्रिक्स। ओके, द मैन विथ परफॉर्मिंग बर्ड्स इज क्वाइट एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। बच्चों ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो बर्ड्स को ये सारी परफॉर्मिंग सिखाते हैं। पैरट्स, बायर्स एंड पिजन्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेन्ड, और साथ ही बच्चों बायर्स के अलावा पैरट्स और पिजन्स भी हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेन किए जाते हैं। A very effective trick which is performed alike by parrots and weaver birds is the loading and firing of a miniature cannon. First, the bird places some grains of a powder in the muzzle of the cannon. Then it rams these home with ramrod. It next takes a lighted match from its master, which it applies to the touch hole.
Their result is a report loud enough to scare every crow in the neighborhood, but the little Baya will remain perched on the gun, having apparently enjoyed the performance. बच्चों ये सारे जो परफॉर्मेंस है ये बाया को सिखाए जाते हैं, इवन दो जिसके क्रो होते हैं, कौवे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जो पड़ोस में कौवे होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो बायर्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो काफी ज्यादा हार्ड हो, मतलब एक तरीके से ऐसी होती है कि वो सारे क्रोज को क्या कर देते हैं, स्केयर कर देते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा था कि बाया को कुछ भी शेयर करना पसंद नहीं होता है। द नेस्ट ऑफ द बाया इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन नेचर। बच्चों जो बाया का नेस्ट होता है वो काफी ज्यादा वंडरफुल होता है। नेचर में ये जो थिंग है काफी वंडरफुल है क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द अपने नेस्ट की वजह से ही जाने जाते हैं। डिस्क्रिप्शन इज अननेसेसरी, एवरीवन हु हैज बीन इन इंडिया हैज सीन डजन्स ऑफ हैंगिंग फ्लास्क shaped structures, while those who have not must be acquainted with the nest from pictures on account of its champagne bottle shaped nest. The weaver is sometimes known as the bottle bird or the hedge sparrow. अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये भी बोला गया है जो ये अपने नेस्ट बनाते हैं वो नेस्ट कैसा होता है, अभी आपने पिक्चर में भी देखा होगा, वो थोड़ा शैंपेन बोतल के शेप में होता है, इसीलिए इन्हें बॉटल बर्ड या हेज स्पैरो भी कहा जाता है। It makes no attempt to conceal its exquisitely woven nest. It relies for protection on inaccessibility, not concealment. Every animal can see the nest but cannot get at it. अब बच्चे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो बाया जो नेस्ट बनाते हैं वो काफी अच्छा लगता है, पर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो नेस्ट है ये देख सकते हो, हर एनिमल देख सकता है पर उसे गेट नहीं कर सकता। It hangs high enough to be out of reach of all four-footed creatures. The ends of the entrance passage are frayed out as to baffle or attempts on the part of the squirrels and lizards to reach the treasures hidden away in it. तो बच्चों इस तरीके से अपने नेस्ट को बनाते हैं कि कोई भी जो आप कह सकते हो फोर फुटेड क्रिएचर होता है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो चलिए बच्चों इस कहानी में इतना ही। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन ट्राई आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका द वीवर बर्ड, ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों 3, इज नोन एज द प्लोसियस बाया, इज सिमिलर टू द पिजन, वीव्स अ वेरी स्मॉल नेस्ट। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट इज नोन एज द प्लोसियस बाया। अगला देखिए, द रिमार्क दैट कोलोनल Cunningham makes means that, option बच्चों, a weaver bird is actually a good carpenter, a weaver bird cannot get along with other birds, a weaver bird hates to be put in a cage। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो वीवर बर्ड होते हैं वो बाकी बर्ड्स के साथ अच्छे से नहीं रह पाते, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सेकेंड, a weaver bird cannot get along with other birds। थर्ड देखें, the weaver bird makes no attempt to hide its nest because, इसका बच्चों ऑप्शन देखें, इट वीव्स इट इन सच अ वे दैट नो एनिमल कैन गेट टू इट। सेकेंड ऑप्शन, इट डज नॉट कीप एनी एग्स इन द नेस्ट, इट फ्राइटन्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स बाय हैमिंग देयर हेड्स। नो बच्चों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, इट वीव्स इट इन सच अ वे दैट नो एनिमल कैन गेट इट। वो इस तरीके से अपने नेस्ट को वीव करते हैं कि कोई एनिमल उसे देख ना सके, ओके बच्चों, और उसे गेट भी ना कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले में आपको क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग आइडियाज फ्रॉम द पैसेज। ओके चलिए आपको इन पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। जैसे पहला देखिए, वीवर बर्ड्स आर वेरी इजी टू कीप डैश। तो बच्चों आपको पता है कि वीवर बर्ड्स एज अ पेट रखना काफी इजी होता है, बिकॉज दे ईट डैश, क्या खाते हैं, ग्रेन खाते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना। एंड नीडेड अ डैश, क्या नीड है बच्चों उनको नीड है कमांडर एवियोरी की। तो इस तरीके से बच्चों जितने भी आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं आप उन्हें खुद फिल कीजिएगा, एक बार दोबारा पैसेज को रीड आउट कीजिएगा और जितने भी ब्लैंक्स हैं उनसे आइडिया लेके इनको कंप्लीट करिएगा। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर, लेट्स सी द सी क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द फॉलोइंग। तो बच्चों देखिए पहला है ड्रेस, ड्रेस तो इसका अटायर होगा। नेक्स्ट, प्लेस टू कीप्स बर्ड, तो ये क्या आएगा, एवियरी। अ टाइनी रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिनिएचर। हाइड, कंसीलमेंट। इस तरीके से बच्चों बाकी वर्ड्स भी आपको पूरे करने हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, पैसेज को पढ़ के आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट स्टोरी देखेंगे, जस्ट चिल्ड्रन। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे पोयम
just children. Read the poem given below. A daughter is a daughter, a son is a son. Why compare them? Both can be bright as the sun. Like boys, the girls too want to be out late night. Wrong is wrong, two wrongs don't make right. The girl no longer are sad and drab. They are educated and free, working in a field or lab. Equal opportunities for both we need. Let them do the best they can. Let each one be a good person, the best whether it is a daughter or son. तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला है कि बेटी बच्चों बेटी होती है और लड़का हमेशा लड़का ही, यानी बेटा हमेशा बेटा होता है। दोनों अपनी फील्ड में, दोनों को अपनी फील्ड चूज करने दे, किसी में भी कोई भी क्या ना करे, भेदभाव ना करे कि लड़का ये कर सकती है या लड़की ये कर सकती है। लड़की भी आज क्या कर रही है? लेबोरेटरीज में काम कर रही है, एजुकेशन की फील्ड में टॉप कर रही है और लड़कों को टक्कर दे रही है। तो बच्चों, दोनों में भेदभाव नहीं करना और दोनों ही क्या कर सकते हैं? दोनों ही सन की तरह चमक सकते हैं। सो स्टोरी यही है कि दोनों में भेदभाव नहीं करना, कंपेयर नहीं करना और दोनों को पूरा मौका देना है अपने आप को प्रूव करने का। सो नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑफ ड्रैब एंड अपॉर्चुनिटीज। ड्रैब मीन्स चीयरलेस, जो कि गर्ल्स हैं आज की, और अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांसेस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ए रीडिंग ऑफ द पोएम आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों इसमें क्या बोला है? व्हाट डज ब्राइट एज द सन मीन? मतलब वो क्या कर सकते हैं? ब्राइट एज द सन का क्या मतलब है? कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस को क्या कर सकते हैं? उसमें सक्सीड कर सकते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, चमक सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट? बच्चों इसमें ये बोला है कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट। अगर एक गलत कर रहा है तो दूसरे के गलत करने से वो गलत चीज सही नहीं हो जाएगी। नेक्स्ट, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या थी? अभी हमने बताया कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपके जेंडर के बेसिस पे आपको डिवीजन नहीं करना है, दोनों को बराबर का अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। ओके, नेक्स्ट है, नाउ रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द समरी दैट फॉलोज। अब इसमें क्या बोला है? आपको इस पोएम को आपको दोबारा पढ़िएगा बच्चों, और इस पोएम जो आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, आपको इस समरी को कंप्लीट करना है। चलिए एक बार ट्राई आउट करते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, तो बच्चों बॉयज एंड गर्ल्स, बट इट इज बैड फॉर बोथ। क्या बच्चों, क्या बैड है? कि अगर एक गलत कर रहा है तो दूसरे को भी गलत करने दिया जाए। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। टुडेज गर्ल्स आर, बच्चों क्या है? आज की लड़कियां एजुकेटेड हैं और साथ ही फेयरलेस हैं और लेबोरेटरीज में वर्क भी कर रही हैं। दे आर होल्डिंग डैश इन एवरी फील्ड, बच्चों सक्सेस होल्ड कर रही हैं। बोथ मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव देयर वर्थ। ओके, अपॉर्चुनिटीज मीन्स चांसेस। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने तरीके से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखें, अ गर्ल चाइल्ड इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज। बच्चों बताएं कि गर्ल चाइल्ड क्यों इक्वली इंपॉर्टेंट है? तो इसको आप खुद करिएगा, ठीक है, आपने पोएम पढ़ी है, इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपने दोनों पैसेजेस को अच्छे से करा होगा, थर्ड पोएम को भी आप अच्छे से करेंगे। सो now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye students.